राजस्थान के सियासी संग्राम में दिन ब दिन नई नई चालें चली जा रही हैं। कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़कर हार चुके पार्टी के कई नेता अब खुद को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखने के बाद ये नेता अब दिल्ली में डेरा जमाकर बैठ गए हैं। गहलोत सरकार में बीएसपी से कांग्रेस में आए विधायकों और निर्दलीय विधायकों को सरकार में ज्यादा अहमियत मिलने और अपनी अनदेखी से नाराज होकर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखने वाले 15 नेताओं में से आधा दर्जन असंतुष्ट नेताओं ने प्रदेश प्रभारी अजय माकन से मुलाकात के लिए 2 दिन से दिल्ली में डेरा डाल रखा है। हालांकि इन नेताओं को अभी तक अजय माकन की ओर से बुलावे का इंतजार है। बताया जा रहा है कि असंतुष्ट नेताओं की आज अजय माकन से मुलाकात हो सकती है। हमारी केवल एक ही मांग है कि सरकार में इनको जो भी हिस्सा दे रहे हैं, कुछ भी दे रहे हैं, वहां तक भी हम लोग बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन कांग्रेस हित में एक संगठन के सोच में, संगठन सर्वोपरि की सोच ये टूटती हुई नजर आ रही है। और संगठन के अंदर जो पिछले पंचायत राज चुनाव हुए, नगरपालिका चुनाव हुए, उसमें जो टिकटें थी उन निर्दलियों को सौंप दी गई और उन कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ा गया कांग्रेस पार्टी के, जिन्होंने 2018 और 19 के अंदर कांग्रेस पार्टी की खिलाफत की। तो ये लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग दिल्ली में आए हैं और निश्चित रूप से हमारी मांग पूरी पुरजोर तरीके से हमारे प्रभारी महासचिव के सामने रखेंगे। जहां असंतुष्ट नेता बीएसपी और निर्दलीय विधायकों को सरकार में ज्यादा तरजीह मिलने से अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, ये असंतुष्ट नेता बीएसपी और निर्दलीय विधायकों को सरकार में ज्यादा अहमियत मिलने को लेकर अपनी नाराजगी जता रहे हैं। दिल्ली पहुंचे नेताओं में कांग्रेस नेता मनीष यादव, दौलत मीणा, सुभाष मील और रितेश बैरवा शामिल हैं। ये चारों नेता साल 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ चुके हैं। हालांकि विधानसभा चुनाव में इन्हें हार का सामना करना पड़ा था। इनके सामने निर्दलीय प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की थी। कांग्रेस के असंतुष्ट नेता मनीष यादव ने कहा कि विधानसभा चुनाव में जिन 19 सीटों पर उन्हें हार का सामना करना पड़ा है, उनमें बीएसपी और निर्दलीय प्रत्याशियों से ही वो चुनाव हारे हैं। लेकिन सरकार में जिस तरह से समर्थन देने के नाम पर बीएसपी और निर्दलीय प्रत्याशियों को अहमियत मिल रही है, वो ठीक नहीं है। हम लोग जो 19 जगह पर विधानसभा चुनाव हारे, वो कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी थे, जो निर्दलीय और बीएसपी के कैंडिडेट से हम हारे हैं। और जो परिस्थिति सरकार में पिछले 2.5 वर्ष में रही है, ऐसी परिस्थिति में आप देख सकते हैं तो सरकार में हम लोगों की सुनवाई नहीं है। जहां पर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ी और कांग्रेस पार्टी जीत नहीं पाई। और ये ज़रूर हो सकता है कि सरकार को उन लोगों ने समर्थन दिया, और जब समर्थन दिया तब हमने इस फैसले का स्वागत भी किया। लेकिन सरकार के साथ में जो संगठन की जिम्मेदारी थी, वो भी उन्हीं लोगों को सौंप देना, ये बिल्कुल सरासर हमारे साथ अन्याय है, बिल्कुल गलत है। हमारी मांग जो है उसमें प्रमुख रूप से यही है कि पहली बात तो जिन कार्यकर्ताओं ने चुनाव में कांग्रेस पार्टी को जिताने के लिए, कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए जी जान से दिन रात मेहनत करी, उन लोगों की अनदेखी होना हमारे विधानसभा क्षेत्रों में ये गलत है। और दूसरी ओर संगठन में भी हम लोगों की अनदेखी, जो 2018 और लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी के साथ थे, ऐसे कार्यकर्ताओं की बात लेकर हम दिल्ली पहुंचे हैं। कांग्रेस के इन नेताओं ने 22 जून को सोनिया गांधी के नाम एक चिट्ठी लिखी थी, जिसमें पार्टी के संगठन में अपनी उपेक्षा और बीएसपी से कांग्रेस में आए विधायकों और निर्दलीय विधायकों को सरकार में अहमियत मिलने पर अपनी नाराजगी जाहिर की थी। अब अजय माकन से मुलाकात के बाद ही पता चल पाएगा कि इन विधायकों को लेकर आलाकमान क्या फैसला करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।